हेलो हेलो। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू टॉपर स्टडी। मैं हूं भावेश कृपलानी, आपका फिजिक्स फैकल्टी। हेलो देवांश, मैं बढ़िया एकदम। तुम कैसे हो? तो बच्चों, हमें 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए। हमने ऑलरेडी फिजिक्स में अगर हम बात करें तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनिश हो चुका है। तो आई होप आप लोग उसको रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और डेरिवेशन सारे एक बार वापस से गो थ्रू कर रहे हो, राइट? है ना? बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, मैं एक बार वापस रिमाइंड कर दूं कि हम लोग जो क्रैश कोर्स है वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में चला रहे हैं। इंग्लिश वाले क्रैश कोर्स का नाम जो है दैट इज जेई अचीवर्स, और हिंदी वाले क्रैश कोर्स का नाम है जीत की जंग। तो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप वो लैंग्वेज में क्रैश कोर्स देख सकते हो। हेलो तनुप्रिया। ओके। और टॉकिंग अबाउट सिलेबस, तो हमने 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं क्रैश कोर्स को स्टार्ट किए हुए। तो जिन्होंने पहले के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, हमारे टॉपर स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो, आपको प्लेलिस्ट दिखेगी बच्चों। ठीक है? सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की। और जेई अचीवर्स यानी कि इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट अलग है, जीत की जंग यानी कि हिंदी वाली प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। तो जिससे आपको कंफर्टेबल ज्यादा लगे आप वो वाला लेक्चर देख सकते हो। करेक्ट? ऑलराइट। और चैनल को अगेन बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो बच्चों, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट अगर बाय चांस यू मिस, मतलब अगर भूल जाओ कि हाँ भी लेक्चर होने वाला है, तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यस सर इतने बजे ऑनलाइन आने वाले हैं, सो दैट यू विल बी प्रिपेयर्ड। हेलो गेमिंग 1947। हेलो माही। ठीक है बच्चों? ओके, सो शैल वी स्टार्ट गाइस। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनिश कर दिया है पूरा का पूरा। आज हम शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में अभी हम सबसे पहले ऑब्वियसली क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर्स, है ना? अभी हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फिर शाम की क्लास में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, है ना? माही देखो, मतलब कभी ऐसा मत सोचो कि कोई सब्जेक्ट में डब्बा गुल हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो अभी भी अपने पास टाइम है ना? हमने जो क्रैश कोर्स चलाया इसी पर्पज से चलाया है कि अभी भी तुम लोग ना पूरा सिलेबस वापस कवर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट। देखो माही, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अ, अभी इस स्टेज पे 100% सिलेबस कवर करने का मत सोचो, है ना? केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स तीनों में बोल रहा हूँ माही, 100% सिलेबस कवर करने का मत सोचो। थिंक कि मुझे 70% सिलेबस को प्रॉपरली कवर करना है। थिंक ऑफ इट लाइक दैट। जेई के लिए, है ना? ऑब्वियस हमारे बोर्ड एग्जाम में 12th का सिलेबस तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। 11th के सिलेबस में कुछ कुछ चैप्टर जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, जो तुम्हें मतलब इट्स योर लाइक डिसीजन ऑब्वियसली कि तुम्हें कौन सा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो। 70% सिलेबस बहुत अच्छे से मास्टरी कर लो, फिर देखा जाएगा आगे क्या करें। बट फिर उसके बाद तुम्हारे पास टाइम वैसे भी नहीं बचेगा कि न्यू टॉपिक एकदम बेसिक से सीखूं। तो अभी भी माहिर देखो, टाइम है। एफर्ट अगर हम पूरा डालें, मोटिवेशन पूरा मेंटेन करें, मतलब नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, तो चांसेस है कि यू कैन कवर योर सिलेबस। ओके? हेलो अभिषेक। और अनदर पर्सनल एडवाइस बच्चों, देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। हर किसी का एक सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग होता है और एक सब्जेक्ट होता है थोड़ा वीक रहता है ना? तो जो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है ना, उसके बेसिस पे तुम्हें एग्जाम में स्कोर करने का टारगेट रखना है, राइट? तो ये तुम रूल फॉलो करो, है ना? हेलो आलू, क्यों थक गए भाई? हेलो गोविंद, हाय। चलो तो बच्चों स्टार्ट करें हम लोग, है ना? आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर्स के बारे में, डिवीजन बाय प्लेन मिरर्स, मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग मिरर, और जब हमारे पास मल्टीपल मिरर्स है तब क्या करेंगे वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन पे आते हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जब तुम्हारी जो लाइट है ना, इट इज बाउंसिंग बैक ऑफ अ मिरर, उसे को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, राइट? यस गोविंद, हेलो। बच्चों देखो, जब मैं तुमको रिप्लाई करता हूँ तुम्हारे क्वेश्चंस को, वो मैसेज तुम्हारे पास आने में थोड़ा टाइम लगता है। जब मैं यहाँ से मैंने कुछ मैसेज दिया, वो तुम्हारे पास 10-15 सेकंड के बाद आता है। ओके? अच्छा, बहुत रनिंग की। ओके, बढ़िया है, अच्छी बात है, एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये एक्चुअली यस, इट्स अ गुड रिमाइंडर कि सारे बच्चे ना थोड़ा बहुत डेली का एक्सरसाइज करो, 10 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट करो, तो बॉडी ना थोड़ी फिट रहती है। तो बॉडी में एनर्जी रहेगी, उससे बॉडी में एनर्जी रहेगी तो पढ़ाई कर पाओगे अच्छे से, है ना?
पतला होके क्या चिप्स बनाने क्या आलू? एनीवेज, चलो तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसका अगर रिफ्लेक्शन मिरर से होता है तो एक इमेज क्रिएट होती है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं बच्चों? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, करेक्ट? अभिषेक, एनी सजेशन? क्या मतलब, मैं अभी ऑप्टिक्स शुरू ही किया हूँ, ये पूरा ऑप्टिक्स का लेक्चर, मेरे अभी 5 लेक्चर प्लान किए हुए हैं, पूरा अच्छे से अटेंड कर लो, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बट हाँ, ऑब्वियसली आई एम होपिंग कि तुमको कुछ बेसिक तो आता ही होगा, जैसे बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह याद होंगे तुम्हें, है ना? ओके, चलो। तो प्लेन मिरर वाले क्वेश्चन बच्चों जब आते हैं, अभिषेक तुम भी देखो ध्यान से समझो, प्लेन मिरर वाले क्वेश्चन में ना बहुत आसान है। ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो तुम्हें क्या निकालना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है मिरर से कितना है। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से पता है तो उससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इमेज भी उतने डिस्टेंस पे होगी, अभिषेक, है ना? ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सेम डिस्टेंस पे होते हैं प्लेन मिरर के केस में। हेलो नीतीश, मैं पुणे से हूं। चलो, तो ये चीज याद रखनी है अपने को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल, ठीक है? चलो, अब बच्चों एक कॉमन क्वेश्चन आता है एग्जाम में बेस्ड ऑन द क्लॉक, कि भाई क्लॉक में बोला गया इतना टाइम दिया हुआ है, तो बताओ क्लॉक की जो इमेज है उसमें कितना टाइम दिखाएगा? तो ऑब्वियसली तुम डायग्राम बना के तो सॉल्व कर ही सकते हो इसको, है ना? पहले क्लॉक में जो टाइम गिवन है वो टाइम ड्रॉ कर लो, फिर उसके मिरर इमेज बना लो, फिर मिरर इमेज में देखो कितना टाइम हुआ है, करेक्ट? तो ये तो डायग्राम्स तो कर ही सकते हो, लेकिन उसका अगर तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्मूला समझना हो तो ये है तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्मूला। अगर आर हैंड और मिनट हैंड, सॉरी मिनट और सेकंड वाला हैंड नहीं दिया हुआ, सिर्फ आर हैंड गिवन है, तो ये फॉर्मूला गिवन यूज करो कि तुम्हारा जो एक्चुअल क्लॉक में टाइम ए हुआ है तो इमेज में कितना टाइम होगा? 12 माइनस है। बट कंडीशन क्या है? तुम्हारे पास सिर्फ आर वाला हैंड दिया हुआ है, मिनट और सेकंड वाला नहीं दिया। अगर आर और मिनट दोनों दिए हुए हैं, ये देखो ए एच है यानी कि आर, ये बी मिनट है यानी कि मिनट है, ठीक है? तो उस केस में बच्चों तुम्हारा जो इमेज में टाइम क्या दिखेगा? 11 माइनस ए आवर्स और 60 माइनस बी मिनट्स, क्लियर है? और अगर आर, मिनट और सेकंड तीनों दिए हों तो क्या लिखोगे? 11 माइनस ए आवर्स, 59 माइनस बी मिनट्स। देखो यहाँ पे 60 माइनस बी था मिनट, अब यहाँ पे 59 माइनस बी मिनट्स हो गया, और 60 माइनस सी सेकेंड्स। ये फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। अच्छा, पुणे में तुम्हारा भाई, ओके। तुम खुद कहां से हो आलू? अब बच्चों जैसे एग्जांपल देखो, मुझे टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स 15 मिनट्स, तो 10 आवर 15 मिनट्स हम यहाँ पे ड्रॉ करें क्या? तो तुम्हारा ये 15 मिनट्स तो यहाँ पे आएगा और 10 आवर्स तुम्हारा यहाँ पे आएगा, करेक्ट? तो इसके अगर मैं इमेज बनाऊं तो इमेज कैसे बनेगी? ये इमेज दिखेगी क्या मुझे? तो ये तुमको क्या दिख रहा है? 1, है ना? तो 1 आवर्स 45 मिनट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखते हैं, देखो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो 11 माइनस ए, तो 11 माइनस ए कितना है? 10, तो मुझे 1 मिला, ये 1 आया। और फिर क्या है? 60 माइनस बी, तो 60 माइनस बी कितना है? 15 करो तो 45, ये देखो 45 आया। तो फॉर्मूला के बेसिस पे तुम टाइम फटाफट निकाल सकते हो बच्चों, क्लियर हुआ? अगर डायग्राम बनाने में समय लग रहा है तो फॉर्मूला के बेसिस पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। मेरा टाइम कितना आ जाएगा? 145, ठीक है? चलो। देन नागालैंड से, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया जगह है, काफी टाइम से मेरा मन है घूमने का नागालैंड, आज तक वैसे गया नहीं हूँ, बट यस विल प्लान सून। मैं पुणे से हूँ गोविंद। आलू, तुम कभी आते हो पुणे? अब बच्चों देखो, एक टिपिकल क्वेश्चन आता है कि भाई यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि तुमको अपनी पूरी
हाइट इमेज की दिखे, तुम्हारी पूरी इमेज तुमको दिखे, उसके लिए मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन आई थिंक सब लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो इसका आंसर सबको याद होना चाहिए कि मिरर शुड बी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। अगर पर्सन की हाइट h है तो मिरर की कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ओके। देन लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन गाइस। अब यहां देखो, यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, मिरर से L डिस्टेंस पे यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ है ना? एस इज प्लेस्ड L डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर की विड्थ है स्मॉल d, है ना? अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर अलोंग अ लाइन पैरेलल टू द मिरर। तो यहाँ पे एक लाइन है, इसके अलोंग एक आदमी चलते हुए जा रहा है ना? ये जो डिस्टेंस है इस लाइन का 2l गिवन है, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे कितना डिस्टेंस इस लाइन पे है जिस पे आदमी को इस लैंप की इमेज मिरर में दिखेगी। द डिस्टेंस ओवर विच द मैन कैन सी द इमेज ऑफ द लाइट सोर्स इन द मिरर। ये सोर्स है तो इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे, तो ये इमेज जो है इस आदमी को कितने डिस्टेंस पे दिखेगी रोड के, ये बताना है। सोचो कैसे करेंगे। बिल्कुल आओ, बताना मुझे कभी फिर। हेलो शुभम, गुड आफ्टरनून। यस गोविंद, गुड आफ्टरनून। सोचो कैसे करेंगे बच्चों। हिंट देता हूं, यहाँ पे सोर्स की इमेज बनाओ, है ना? इमेज से दो लाइन ऐसे खींचो, है ना? ये मिरर की एज पे दो लाइन ऐसे खींचो, तो इतने डिस्टेंस में तुमको दिखेगा आदमी, सॉरी आदमी को लैंप दिखेगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? आलू तुम बताओ, तुमने तो मॉर्निंग में सॉल्व किया था क्वेश्चन, ये क्या है इसका आंसर? देखो, सोर्स जो है उसकी इमेज बनाओ, ये हो गई उसकी इमेज। अभी बच्चों इमेज से दो लाइंस खींचो। कैसे? एक लाइन इधर जाएगी, ये देखो, ये लाइन तुम्हारी इधर मिरर की एज को टच करते हुए जा रही है। सिमिलरली एक दूसरी लाइन नीचे से ले जाओ, तो देखो ये भी जो लाइन है मिरर की नीचे वाली एज को टच कर रही है क्या? ट्राई करो आलू। हेलो कृष्णा। अब जो आदमी है वो इस लाइन पे चलते हुए जा रहा है, राइट? तो उसको ये इमेज कहां से कहां तक दिखेगी? यहां से लेके यहां तक इतनी रेंज में दिखेगी। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि अगर मैं ये जो रेंज है इसको बोलूं कैपिटल डी, तो इस कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, ये करना है। अब तो मैं हिंट देता हूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं। अब ट्राई करो आलू, देखो बताया इतना, आप ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर मान लो। सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ साइड्स जो होता है या रेशियो ऑफ हाइट इक्वल टू, लिखो रेशियो ऑफ साइड्स, है ना? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों है? क्योंकि देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, करेक्ट? तो ये एंगल इसके बराबर, सिमिलरली ये एंगल इसके बराबर। तो जब एंगल्स बराबर हो जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, है ना? हेलो पनवासी।
तो ये छोटे ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय बच्चों बड़े ट्रायंगल की हाइट, रेशियो ऑफ हाइट शुड बी इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स, मतलब स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। अब सोचो कैसे करेंगे। हेलो पांडू मैन। हाय गोविंद। क्या? अरे गोविंद यार, तुम्हारे बार में मैसेज देख के मैं तुमको हाय कर रहा हूँ। बताओ कैसे करेंगे इसको। और कौन था? अभिषेक, तुमको आ रहा है समझ में? देखो, अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? एल। तो इमेज का भी डिस्टेंस एल होगा। तो छोटे ट्रायंगल की हाइट मेरे को एल मिल गई क्या? है ना? डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल की हाइट कैसे मिलेगी मुझे? एल प्लस ये कितना दिया? 2L। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 3L के बराबर, इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो बताओ यहां से डी कितना आया? सॉरी। यहां से कैपिटल डी कितना बनेगा बच्चों? 3 टाइम्स स्मॉल डी के बराबर आ गया, है ना? तो ऑप्शन सी मार्क कर देंगे, दैट्स इट। समझ में आया? जब भी प्लेन मिरर के क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे ही करो, इमेज बना के सॉल्व करो, आसानी से हो जाएगा। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। एट एन इंस्टेंट a watch shows 2 hours 35 minutes when seen through the mirror, what time will be appeared? तो एक क्लॉक में 2 hours 35 minutes टाइम दिख रहा है, तो उसकी मिरर इमेज में बच्चों कितना टाइम दिखेगा? सोचो। देखो, अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि तुम्हारा आर की रीडिंग कितनी मिलेगी? 11 - A hours और 60 - 35, या फिलहाल फॉर्मूला लेते हैं बी मिनट्स। तो 11 - 2 और 60 - 35, तो कितना मिलेगा बच्चों? 9 hours 25 minutes। दैट्स इट। समझे? ये आ गया तुम्हारा आंसर। ओके। अब इसको ना मैं तुम्हें इमेज के तौर पे भी समझा के दिखाता हूं। देखो, हमें क्या दिया है? 2 hour 35 minutes। तो देखो, ये 12 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, तो तुम्हारा 2 यहां पे रहेगा और 35 मिनट यहां बनेगा, है ना? अब इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? तो ये आर की इमेज इधर बनेगी, मिनट की इमेज इधर बनेगी। तो अब देखो, ये तुम्हारा आर हैंड किधर दिख रहा है? 9 के ऊपर दिख रहा है क्या? तो 9 hours, और मिनट हैंड कहां पे? 25 पे, तो 25 मिनट्स, है ना? आया समझ में? हेलो 3 स्टार्स। वेरी गुड पनवासी, शाबाश। ठीक है गोविंद, तुम्हारा भी यही आंसर आया था क्या? चलो, तो आसान है बच्चों, टाइम वाले क्वेश्चन है ना, इजीली कर सकती है। तो अब ये बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर फिक्स ऑन द वॉल ऑफ अ रूम इन विच एन ऑब्जर्वर एट द सेंटर ऑफ रूम में सी द फुल इमेज ऑफ द वॉल ऑफ हाइट h बिहाइंड हिम इज। यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है? यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, उसके पीछे एक वॉल है यहाँ पे, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। तो आदमी को क्या बोला है? आदमी स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द रूम। तो ये जो डिस्टेंस है उसके हाफ डिस्टेंस पे आदमी खड़ा है। तो ने पूछा है कि मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि वॉल की पूरी इमेज मिरर में दिखे। समझे? वॉल की पूरी इमेज मिरर में दिखे तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? वॉल की हाइट गिवन है h। हेलो बंगन बैंगन।
देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करने का। मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हारे पास मिरर वाले प्रॉब्लम आते हैं, इमेज बना के उसको सॉल्व करो। तो ये तुम्हारी वॉल है, हाइट उसकी एच है, तो हम वॉल की इमेज बना दें यहाँ पे। ये तुम्हारी वॉल की हो गई इमेज, करेक्ट। अब बच्चों, वॉल का डिस्टेंस अगर यहां से मिरर से x मान लो, तो उसकी इमेज का डिस्टेंस भी x होगा, है ना। अब जो आदमी यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे, फिलहाल हम एक वेरिएबल लेके सॉल्व करते हैं, इसका डिस्टेंस y मान लेते हैं, ताकि तुमको एक जनरल सोल्यूशन मिल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, है ना। तो ऑब्जर्वर का डिस्टेंस y ले लो। ऑब्वियसली y इक्वल टू कितना गिवन है क्वेश्चन में, x/2 के बराबर। वो बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो कैसे करना है समझो। वॉल की जो इमेज है, वहां से ऑब्जर्वर तक एक लाइन खींचो, और दूसरी साइड से भी ऑब्जर्वर तक एक लाइन खींचो। अब देखो, अब जो है, सॉरी बच्चों, थोड़ी आज छींके ज्यादा आ रही मुझे, है ना। तो अब देखो, मिरर की हाइट कम से कम इतनी होनी चाहिए, तब जाके पूरी इमेज ऑब्जर्वर को दिखेगी। मिरर जो है वो एक विंडो की तरह बिहेव कर रहा है ना। उस विंडो में, उस विंडो में जो है मुझे ये पूरा वॉल की इमेज दिख रही है। तो तुम्हें करना क्या है, बस ये ट्राइंगल बनाओ। अब अगेन हम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। वॉल की हाइट मुझे कितनी गिवन है, h, तो उसकी इमेज की हाइट भी कितनी होगी, h के बराबर होगी, है ना। अब अगेन मेरे पास ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, तो रेशियो ऑफ हाइट्स इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड कर दें क्या बच्चों। तो इसकी हाइट कितनी है छोटे ट्राइंगल की, y, और ये बड़े ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी, x+y। दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। तो इसकी हाइट कितनी है, मुझे स्मॉल d निकालनी है, और इसकी हाइट कितनी है, h। तो मुझे d कितना मिलेगा, hy/x+y। ओके। अब अगर तुम y की वैल्यू x/2 रख दो यहाँ पे, तो तुमको मिलेगा h इंटू x/2 डिवाइड बाय x+x/2, दिस विल बिकम h/3 के बराबर। आया समझ में। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमेशा बच्चों प्लेन मिरर वाले क्वेश्चन तो ना ऐसे ही बस इमेज बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, सॉल्व करो, ऑलवेज, एवरी सिंगल टाइम। समझ गए। तो अब ये ट्राई करके बताओ। यहाँ पे भाई तुम्हारे सूरज दादा है ना। ये मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट h है, और यहाँ पर एक वॉल बनी हुई है। तो वॉल पे बच्चों सनलाइट आएगी, तो पूछा है शैडो जो बनेगी, उस शैडो की टोटल हाइट कितनी होगी। तो जैसे देखो, लाइट यहां से आई, रिफ्लेक्ट होके इधर गई, यहां से लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके वो ब्लॉक हो जाएगी। फिर जो यहां से लाइट गई वो तो डायरेक्टली ब्लॉक हुई ऑब्जेक्ट में, फिर जो यहां से लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। तो यहाँ पे ना कुछ शैडो बनेगा, वो शैडो की हाइट निकालनी है हमको। सोचो। ओके आलू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आलू। माही, ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं दोबारा, या जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया वो एक्सप्लेन करूं।
माही बताओ। हेलो हितार्थ। आई गेस मैं प्रीवियस क्वेश्चन पूछ रही हो तुम। देखो मैं दोबारा समझ लो, एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है और पीछे एक वॉल है जिसकी हाइट h है ना। तो उन्होंने बोला है कि मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए सो दैट मिरर में वॉल की पूरी इमेज दिखे। तो उसको कैसे करेंगे, वॉल की ना इमेज बना लो। तो इमेज का टॉप पॉइंट और एंड पॉइंट तो ये है, तो वहां से ऑब्जर्वर को ये दो लाइट रेज मिलेंगी, है कि नहीं। लाइट वॉल से स्टार्ट होके रिफ्लेक्ट होके इधर आ रही है, ये पाथ एक्चुअली लाइट फॉलो कर रही है। तो हम उसको डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं, भाई लाइट यहां से इमेज से डायरेक्टली आ गई, है ना। बाय बाय बैंगन। सिमिलर जो बॉटम एंड है वहां से भी लाइट रे इधर आएगी। अब लाइट रे के आने का रास्ता क्या है बच्चों, मिरर के थ्रू। तो मिरर कम से कम इतना होना चाहिए। देन माही ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल में दोनों की इमेज, सॉरी दोनों का रेशियो मैं देख लूंगा। तो रेशियो ऑफ हाइट इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड। तो उसको सॉल्व करके मुझे हाइट मिल जाएगी मिरर की कितनी होगी। समझ में आया माही, है ना। बेस्ट ऑफ लक बैंगन, बढ़िया करके आओ जाओ एग्जाम। ओके, तो ये तरीका है, राइट। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, और जैसा मैंने बताया कि जब भी प्लेन मिरर के क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा इमेज बना लो। फिर इमेज को लाइक एन ऑब्जेक्ट या कुछ ट्रीट करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। क्या हुआ है, तुम्हारा भी एग्जाम है, पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो बाय बाय। यस बाय बाय। अब देखो ये क्वेश्चन ना सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे समझो ध्यान से। तो इसमें ना ये मिरर है ना, तो मिरर में इमेज बनाओ, किसकी, सन की। ठीक है, सन की इमेज बनाते हैं। ये मैंने सन की इमेज बना दी, ठीक है। राइट। अब सन से बच्चों लाइट रेज निकलेंगी, करेक्ट। अच्छा पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बना दो, तो ऑब्जेक्ट की भी इमेज यहां पे बनेगी, ये एच हाइट की। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज है ना। यस कैंडी, व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट। अब बच्चों देखो सन को भूल जाओ, सन की इमेज को ऑब्जर्व करो। तो सन की जो इमेज है वहां से लाइट रेज निकलेंगी कैसे, और क्योंकि सन लार्ज डिस्टेंस पे है तो तुमको पैरेलल लाइट रेज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइट रेज। तो लाइट रेज तुम्हारी ऐसे आएंगी, ठीक है। तो अब जरा देखो, सन से जो लाइट रेज निकलेंगी बच्चों, क्या होगा उसमें, ये लाइट रेज तो क्रॉस करके यहां पहुंच जाएंगी वॉल पे, पर ये इतनी लाइट रेज जो है ये ब्लॉक हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द इमेज और द ब्लॉक इटसेल्फ। सॉरी। और फिर बाकी लाइट रेज यहां से निकल रही हैं, है ना। तो अब जरा देखो, मेरी शैडो जो है वो इतने रीजन में बननी चाहिए क्या, इतने रीजन में मेरी शैडो बनेगी। अब ये शैडो की हाइट में निकाल सकता हूँ, बहुत आसान है। ये इधर क्वाड्रिलेटरल देख के बताओ कौन से शेप का क्वाड्रिलेटरल है
हितात कौन सा लिंक एक्सपायर हो गया तुम्हारा? हेलो शुभम, ये क्वाड्रिलेटरल बताओ बच्चों, कौन से शेप का क्वाड्रिलेटरल होगा? पैरेललोग्राम है? हेलो ज्योति बाला, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स हैव सेम हाइट, है ना? तो तुम्हारा जो ये जो पैरेललोग्राम बना इधर, बस इसी को हमें सॉल्व करना था, है ना? तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे हाइट कितनी है? 2h, तो शेडो की हाइट भी कितनी बनेगी? 2h बनेगी, खत्म कहानी। ठीक है? नहीं शुभम, कोविड नहीं है, जस्ट कोल्ड का थोड़ा असर हो गया है। ठीक है, तो ये तरीके हैं बच्चों प्लेन मिरर सॉल्व करने के। ऑलवेज ड्रॉ द इमेज एंड कंसिडर इट टू बी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो। नहीं ज्योति वाला, वो पैरेललोग्राम ही बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। अभी डेविएशन ऑफ प्लेन मिरर्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, जैसे तुम्हारी ये लाइट यहां से आ रही है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी क्या? लेकिन अगर मिरर नहीं होता तो लाइट का ओरिजिनल पाथ ये होता क्या? तो उसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट एंड दिस इज द न्यू पाथ। तो ओरिजिनल पाथ से न्यू पाथ में जो एंगल बना, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझे? अब जरा देखो, ये तुम्हारी इंसिडेंट लाइट है, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा, है ना? सिमिलरली ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। लेकिन ये दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को मैंने आई लिखा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट? अब जरा ये टोटल एंगल देखो, तो डेल्टा प्लस 2i 180 डिग्री हो रहा है ये टोटल एंगल। तो मुझे यहां से डेल्टा कितना मिलेगा? 180 माइनस 2i, या फिर पाई माइनस 2i के बराबर। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, सिंपल। साइन डिवाइड बाय कॉस इज tan थीटा, ज्योति वाला, ओके? अच्छा, ये 11th क्लास, ओके। तो ज्योति वाला देखो, मिरर, ये हम ऑप्टिक्स तुम्हारा 12th का सिलेबस है वैसे तो काफी सारी चीजें हो सकती है मे बी तुमने पढ़ी ना हो, बट बेसिक ऑप्टिक्स तो सब लोगों ने पढ़ा होता है 10th में, ओके? तो मे बी यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, ओके, वन बाय वन। अब बच्चों अगर मल्टीपल मिरर दिए हुए हो तो उस केस में क्या करेंगे? हम ना सारे डेविएशन को ऐड कर देते हैं। अगर मल्टीपल मिरर होगा तो सारे डेविएशन वन बाय वन ऐड करने होते हैं, ओके? देखो बच्चों, मैं जब भी रिप्लाई कर रहा हूं तुमको, यहाँ पे अराउंड 10-15 सेकंड का डिले होता है। मैंने कुछ बोला, वो मैसेज तुम्हारे पास अराउंड 10 to 15 सेकंड्स के बाद आता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा रिप्लाई में आने में, ठीक है? ओके ज्योति बाला। अब बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो, ये तुम्हारा मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है? तो ये तुम्हारा, मैं तो लिख दूं, ओरिजिनल मिरर यहां पे था, तो ये ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे यहां बनेगी, ठीक है? अब अगर मैं मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, तो रिफ्लेक्टेड रे भी तुम्हारी रोटेट हो जाएगी, कितने एंगल से? लेकिन 2 थीटा। समझे? तो जितने एंगल से तुम मिरर को रोटेट करोगे, उसके डबल एंगल पे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होती है, ये याद रखना। ये कॉन्सेप्ट कई बार तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है? चलो, लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन नाउ। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल्स 80 डिग्रीज। मेरे पास दो प्लेन मिरर्स है, उनके बीच का एंगल है 80 डिग्रीज। देन क्या बोला है? A ray of light is incident on one of the mirrors. What is the total deviation after two reflections? तो जैसे एक लाइट रे यहां पे आई, यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, देन रिफ्लेक्ट होके वो इधर गई बच्चों, और फाइनली यहां से रिफ्लेक्ट होके वो फिर इधर जाएगी। तो लाइट रे में पहले यहां पे डेविएशन होगा, देन यहां पे एक और डेविएशन होगा, तो ये डेल्टा 1
ये डेल्टा टू, तो हमें टोटल डेविएशन पता करना है कितना होगा, सोचो। ज्योति वाला देखो, डेविएशन पहले समझो क्या होता है, व्हाट इज डेविएशन। लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन न्यू पाथ ये है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आया ज्योति वाला? तो यहाँ पे भी वही कैलकुलेट करना है, तो ध्यान से समझो कैसे होगा। ये तुम्हारा ओरिजिनल पाथ है, तो देखो इधर ध्यान से देखो, ये ओरिजिनल पाथ पे लाइट ऐसे जाने वाली थी, है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे जो डेविएशन आएगा ये तुम्हारा फर्स्ट डेविएशन डेल्टा वन, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अब लाइट इधर जाने लग गई, लेकिन यहाँ पे भी अगेन वो ऐसे जाने वाली थी, पर उसकी जगह वो डेविएट करके यहाँ पे आ गई। समझी ज्योति वाला? तो मुझे ये टोटल डेविएशन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू निकालना होगा, क्योंकि लाइट देखो यहां से रोटेट करके यहां पे आ गई, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझो, देखो लेट्स से ये एंगल तुम्हारा अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा क्या, है ना, क्योंकि देखो लाइट जो है वो सिमेट्री बनाती है, राइट। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये अल्फा और ये भी अल्फा बनेगा। अब साथ में देखो, ये दोनों एंगल अपोजिट है क्या, तो तुम्हारा इधर वाला एंगल भी अल्फा है। अच्छा पारस, यस, ओके। मोटिवेशन, यस, बताता हूँ थोड़ा, वेट, ठीक है। यस सूर्यांश, गुड आफ्टरनून। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये भी एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा, तो तुम्हें डेल्टा वन किसके बराबर दिख रहा है, अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा दिख रहा है क्या, बताओ पारस। डेल्टा वन तुम्हारा बन जाएगा टू अल्फा के बराबर। सिमिलरली अब ये एंगल बीटा मान लो, तो ये दोनों एंगल भी तुम्हारे बीटा होंगे, कैसे, एक तो लाइट जब रिफ्लेक्शन करती है तो ये दोनों एंगल बराबर रखती है हमेशा, और दूसरा ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल से बराबर होंगे। तो डेल्टा टू मेरा कितना हुआ, टू बीटा के बराबर हुआ क्या, कोई डाउट इसमें, पारस हुआ क्लियर? देन बच्चों अब नेक्स्ट काम बहुत आसान है, मुझे पूछा है टोटल डेविएशन, है ना, तो टोटल डेविएशन कितना होगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, यानी कि टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा करते हैं, इन दोनों का सम विल बी टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करें बच्चों, तो उसके लिए अब ये ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस एटी, तुम्हारा 180 होगा क्या, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट, 180 डिग्री। सॉरी, थोड़ी ज्यादा छींके आ रही मुझे। तो सम ऑफ द थ्री एंगल्स बच्चों यहाँ पे कितना होता है, 180 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिल रहा है, 100 डिग्री मिल रहा है क्या, तो ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो 2 इंटू 100, तो मुझे टोटल डिवीजन कितना मिलेगा, 200 डिग्रीज। समझ में आया ये, क्लियर हुआ सबको?
गुड, ठीक है। चलो अब बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट या मिरर मूव करता है तो तब क्या करेंगे, उस पे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो बहुत आसान है। पहले मान लो कि मिरर फिक्स्ड है, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। क्या मिरर फिक्स्ड है और ऑब्जेक्ट सिर्फ मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लो। एक कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर है, एस वाई मान लो। दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर है, उसको एस एक्स मान लो। तो इमेज की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में सेम एस वाई रहेगी, लेकिन इसके अलोंग डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जा रहा था इधर राइट पे एस एक्स की स्पीड से, तो इमेज जाएगी लेफ्ट में एस एक्स की स्पीड से। ये क्लियर है ना? तो अगर मिरर फिक्स्ड है तो ये होता है मेरे साथ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को मैं फिक्स कर दूं बच्चों, तब क्या होगा? और तुम्हारा ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है और मिरर के पास स्पीड आ गई वीएम, तो इन दैट केस इमेज की स्पीड मिरर के डबल होती है। ये याद रहेगा सबको? यस गोविंद, थोड़ा जुकाम हो गया है। ऑलराइट बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी ये होगी। अगर सिर्फ मिरर मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी मिरर के डबल होती है। और अगर ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव करने लग जाए तो कैसे करेंगे? तो दोनों का इफेक्ट सेपरेटली निकाल लो, है ना? तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है, तो ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज की वेलोसिटी ये बनेगी। ऑब्जेक्ट के पास एस वाई, तो इमेज के पास भी एस वाई। ऑब्जेक्ट के पास एस एक्स राइट में, तो इमेज का एस एक्स लेफ्ट में बनेगा। लेकिन मिरर की वेलोसिटी वीएम है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सॉरी इमेज की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में डबल हो जाएगी। तो अब हम बस इन तीनों वेक्टर्स को एक साथ कंबाइन करके देखेंगे। तो एस वाई रहेगा, लेकिन ये डायरेक्शन में क्या होगा? क्योंकि ये दोनों अपोजिट वेलोसिटीज हैं, तो इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? नेट वेलोसिटी 2vm माइनस एस एक्स। तो ये तरीका है बच्चों इमेज की वेलोसिटी निकालने का। समझ में आ गया सबको? है ना? सिर्फ ऑब्जेक्ट की वजह से ये होता है, सिर्फ मिरर की वजह से ये होगा। तो जब दोनों होंगे तो इंडिविजुअल इफेक्ट निकाल के उनको कंबाइन कर दो, तो मुझे यहाँ पे नेट वेलोसिटी इधर मिलेगी इसके बराबर। ओके, तो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखो। यहां क्या बोला है? अ प्लेन मिरर इज मूविंग विद वेलोसिटी इतना। एक मिरर की वेलोसिटी गिवन है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर मूव्स विद दिस मच वेलोसिटी। हियर k cap is along the normal of the plane mirror and facing towards the object. That means क्या बोला है कि अगर ये मैं मिरर मान लूं बच्चों, और अगर मैं z एक्सिस को ध्यान से देखो, मैं z एक्सिस को इस तरफ मान लेता हूं। देखो x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस, तो x और y को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ z एक्सिस को देखो, वो इधर बनेगी। ठीक है? अभी यार दिस इज फॉर जो बच्चे नेक्स्ट ईयर जेई देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। ओके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभिराज ऑलरेडी फिनिश हो चुका है पूरा। अभी हमने आज ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है। ओके, तो अभी रिफ्लेक्शन चल रहा है टॉपिक, प्लेन मिरर्स। देन शाम को हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, और कल हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखो अब ये है तुम्हारी z एक्सिस, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है? k कैप इज द नॉर्मल, तो z एक्सिस के लोग k कैप बनेगा, वो नॉर्मल है। और तुम्हारी y एक्सिस इधर मान लो, और x एक्सिस स्क्रीन के बाहर आ रही है, तो उनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ x और y एक्सिस सपोज को इस प्लेन में है। अब देखो क्या बोला है। तो मिरर की वेलोसिटी कितनी है? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप। तो मैं मिरर की वेलोसिटी इधर लिख दूं 8k कैप। अब मुझे जरा बच्चों ऑनेस्टली बताओ, 4i के प्लस 5j यानी कि जो मिरर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी
क्या उससे इमेज को कोई फर्क पड़ेगा? खुद सोच के देखो। अगर तुम्हारा, जैसे ये एग्जांपल ले, मिरर इधर जाने की जगह अगर इधर जा रहा होता तो क्या इमेज को कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता, है कि नहीं? यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, तुम उसके सामने मिरर को ऐसे चलाते जाओ, ऐसे मिरर चल रहा है, तो इमेज तो हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने रहेगी, तो मिरर के पैरेलल मोशन से इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ये जो पार्ट है 4i के प्लस 5j के, वो मिरर के पैरेलल है, तो उससे बच्चों इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझो? तो मिरर की वेलोसिटी का ये जो पार्ट है वो बेकार है। इतना क्लियर है? ओके, तो मुझे सिर्फ 8 के कैप से मतलब है, मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब देखो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। देखो क्या बोला है, के कैप इज अलोंग द नॉर्मल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो जेड एक्सिस तुम्हारी ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रही है, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बना दें, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप है, पैरेलल टू मिरर, 3i प्लस 4j, और परपेंडिकुलर टू मिरर कितनी है, 5k कैप। किसी को भी इसमें डाउट है क्या? मिरर के पैरेलल इतनी वेलोसिटी, मिरर के परपेंडिकुलर इतनी वेलोसिटी होगी। ये क्लियर है सबको? बढ़े आगे। अब निकालनी हमें इमेज की वेलोसिटी, तो इमेज तुम्हारी बनेगी यहां पे। अब यहां पे लगाते हैं हिसाब। तो जैसा मैंने सिखाया था बच्चों कि ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज की वेलोसिटी निकाल लो, मिरर की वजह से इमेज की वेलोसिटी निकाल लो, फिर वेक्टर्स का हिसाब कर लो, है ना? तो इधर भी वही करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर जा रहा है इतनी स्पीड से, तो इमेज भी पैरेलल टू मिरर जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप की स्पीड से। देन ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है 5k कैप से, तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगी 5k कैप से। लेकिन मिरर ऊपर जा रहा है 8 की स्पीड से, तो इमेज ऊपर जाएगी डबल इसका, यानी कि 16k कैप से। आया समझ में बच्चों? और एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक देखो डायग्राम में गड़बड़ कर दी, ये वेलोसिटी नीचे है, राइट? सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसको मैं लिख सकता हूं -5k कैप। ओके, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव 16, और ये मेरे पास है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज में निकाल लूं, 3i प्लस 4j, है ना, 16k माइनस 5k, तो कितना मिला, 3i प्लस 4j प्लस 11k। आ गया आंसर, ठीक है? तो ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। मुश्किल लग रहा है क्या ये? ऑब्जेक्ट का इफेक्ट अलग से निकालो, मिरर का इफेक्ट अलग से निकालो और ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है? तो ये तुम्हारा मोशन ऑफ इमेज वाला क्वेश्चन। चलो अभी बच्चों पैरेलल मिरर्स का क्वेश्चन समझते हैं कैसे होंगे। पैरेलल मिरर मतलब क्या? यहाँ पे देखो दो मिरर आमने सामने से रखे हुए हैं, उनके बीच में रख दो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ऐसा कभी ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने, है ना? हमेशा ऐसे सिचुएशन में इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं बच्चों, ठीक है? तो मुझे वो इमेज की लोकेशन पता करनी है, कितनी होगी। हेलो वंडा मैन, ये देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस क्रिएट होंगी, राइट? तो मुझे वो हर एक इमेज की लोकेशन पता करनी है, कैसे मिलेगी? तो कैसे निकालेंगे उसको, ध्यान से समझो बच्चों। तो मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से x है और यहां से y है,
और जो टोटल डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू कैपिटल डी, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल डी। अब बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो ये मिरर में इमेज बनाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक्स है, तो ये फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस भी एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां से वाई है, तो ये मिरर में भी एक इमेज बनेगी वाई डिस्टेंस पे, राइट। अब समझो क्या होगा। अब ये जो इमेज है बच्चों, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो देखो ये इमेज से यहां से लाइट रेज निकली ऐसे, और वो रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही हैं, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो यहाँ पे एक इमेज क्रिएट होगी। मतलब ये जो है यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करेगा ऐसे, समझे। देन इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, ये वाले मिरर से डिस्टेंस कितना है बच्चों, x प्लस डी। तो ये जो इमेज बनेगी वो भी कितना डिस्टेंस बनेगी, सेम इसके बराबर, यानी कि x प्लस डी, तो ये भी होगा तुम्हारा x प्लस डी। समझ में आया, ठीक है। तो ये जरा यहाँ पे हम और आगे देखते हैं फिर क्या करेंगे। उसको हम बाद में हम एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, वो टेबल को समझना फिर कैसे होता है। अब देखो ये जो इमेज है ये बन जाए, सॉरी पहले इसको देखते हैं। ये जो इमेज है ये बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट, किसके लिए, ये वाले मिरर के लिए। तो ये इमेज यहां पे बनाएगी एक और इमेज, तो इमेज ने दूसरी इमेज क्रिएट की, इमेज ने दूसरी इमेज क्रिएट की। अब ये इमेज बच्चों बन गया वापस से ऑब्जेक्ट इसके लिए, तो ये जो है ऐसे बनाएगी एक और इमेज, है ना। यहां से इमेज यहां पे बनेगी, देखो ये लाइट रेज निकली ऐसे, रिफ्लेक्ट होके इधर गई, तो इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो तो यहाँ पे इमेज आ गई, है कि नहीं। तो एक इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है एंड हम इनफाइनाइट इमेज फिर क्रिएट कर लेते हैं। तो अब मिरर ए मिरर बी, ये तुम्हारी पहली दूसरी तीसरी इमेज है ए के पीछे, पहली दूसरी तीसरी इमेज बी के पीछे। तो ए के पीछे जो पहली इमेज है उसका डिस्टेंस कितना है, एक्स, तो यहां पे लिख दो एक्स। बी के पीछे पहली इमेज कहां पे है, वाई डिस्टेंस पे, तो यहां पे लिख दो वाई। अब बच्चों ये जो ए की फर्स्ट इमेज है ये क्रिएट करेगी इमेज इन मिरर बी टू, है ना, कितने डिस्टेंस पे, एक्स प्लस डी। तो ये इमेज मिरर बी में इमेज बनाएगी कितने डिस्टेंस पे, एक्स प्लस डी पे। सिमिलरली ये जो इमेज है यानी कि ये वाली, ये मिरर ए में बनाएगी इमेज कितने डिस्टेंस पे, अब देखो y प्लस ये कितना है d, तो टोटल डिस्टेंस y प्लस डी हुआ, तो ये डिस्टेंस भी होना चाहिए तुम्हारा y प्लस डी, यानी कि मिरर a में जो सेकंड इमेज बनेगी वो होगी y प्लस डी पे। अब ये कहानी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ये यहाँ पे इमेज बनाएगा y प्लस टू डी पे, यानी कि मैंने इसमें d ऐड कर दिया तो 2d बन गया। सिमिलरली ये यहाँ पे इमेज बनाएगा x प्लस टू डी, एंड देन कहानी रिपीट करते जाओ, ये बन जाएगा तुम्हारा x प्लस थ्री डी, और ये बन जाएगा तुम्हारा y प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। तो मुझे इनफाइनाइट इमेजेस दोनों मिरर के बीच में मिलती जाएंगी, ठीक है, समझ गए। तो ये बस लॉजिक फॉलो करो, आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन बताओ, मेरे पास दो मिरर रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट है, मिरर ए से डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, मिरर बी से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन थर्ड इमेज इन मिरर ए, मिरर ए में जो थर्ड इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस, सेकंड इमेज इन मिरर बी, तो बी के पीछे जो सेकंड इमेज बनेगी यानी कि ये वाली, तो उन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस निकालना है कितना होगा, ट्राई करो उसको।
देखो करके बताऊं बच्चों कैसे करेंगे, देखो बहुत आसान है। ये मिरर ए, ये मिरर बी है ना, और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो पहले हम वो चार्ट बनाते हैं, ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट जो है मिरर ए से कितने डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर पे। तो मिरर ए में पहली इमेज कितनी बनेगी, 3 सेंटीमीटर पे। श्रेयांश तुम्हारे आंसर 4 आ रहा है, 4 तो नहीं होगा श्रेयांश। देखो मिरर्स के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो इमेज का डिस्टेंस तो उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। मिरर्स के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो इमेज का तो 5 से ज्यादा होगा, तो 4 तो हो नहीं सकता। देखो तो ए में बच्चों पहली इमेज जो बनेगी वो कितने डिस्टेंस बनेगी, 3 सेंटीमीटर पे, है ना। ये डिस्टेंस 3 है, तो पहली इमेज का डिस्टेंस भी 3 होगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस 2 है, तो पहली इमेज का डिस्टेंस इधर 2 बनेगा, तो यहां पे मैं लिख दूं 2। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 5। तो यहां कर दो बच्चों 3 + 5, यानी कि 8 हो जाएगा। देन 2 + 5 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया, राइट। देन 7 + 5 कितना होगा, 12। और 8 + 5 कितना होगा, 13 होगा। 8 + 5 विल बी 13। किसी को इसमें डाउट है ना। 3 है, 3 + 5 8, 8 + 5 13। 2 है, 2 + 5 7, 7 + 5 12। अब देखो मुझे क्या चाहिए, थर्ड इमेज इन मिरर ए। तो ये बन गई तुम्हारी थर्ड इमेज इन मिरर ए, है ना। सेकंड इमेज इन मिरर बी, तो बन गई तुम्हारी सेकंड इमेज इन मिरर बी। तो मिरर ए के पीछे जो थर्ड इमेज है उसका डिस्टेंस कितना गिवन है मुझे, 13। मिरर बी के पीछे जो सेकंड इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस कितना मिल रहा है मुझे, 8 मिल रहा है क्या। तो जो डिस्टेंस हमने निकाले ये मिरर से निकाले हैं, मिरर से डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। और बीच में मेरे पास कितना है, 5। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, 13 + 5 + 8, तो कितना आएगा ये मेरे पास, 26 सेंटीमीटर। आया समझ में श्रेयांश, गौरव, क्लियर हुआ। और बाकी सारे बच्चों किसी को भी डाउट हो यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, अगर दो मिरर एंगल पे रखे हो तो कितनी इमेज बनेंगे। तो देखो जरा, ये दिख रहा है क्या डायग्राम, यहाँ पे दो मिरर एंगल पे रखे हुए हैं ऐसे, करेक्ट। तो देखो जो कैट है उसकी बहुत सारी इमेजेस बन रही हैं, और सारी इमेज एक सर्कल पे बैठ रही हैं, है ना। ऑल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द सर्कल। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, समझो क्या। जैसे तुम्हारे दोनों मिरर है उनके बीच का एंगल थीटा है, तो निकालो m = 360/थीटा। ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है, m = 360/थीटा। अब नंबर ऑफ इमेज मुझे कैसे मिलेंगे, अगर m इवन इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m-1। और सॉरी, अगर m ऑड इंटीजर है तो नंबर ऑफ इमेजेस m के बराबर होंगे, समझे। ये क्लियर हुआ। 360/थीटा निकाल लो, अगर वो इवन है तो m-1 इमेजेस, अगर ऑड है तो m इमेजेस। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये यहां पे मेरे पास ये दो मिरर रखे हुए हैं, है ना। इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है क्या। तो तुम्हारा थीटा इक्वल टू यहां पे हो गया 90। तो 360/90 का तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब 4 क्या है बच्चों, इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, m-1, यानी कि 3 बनेंगी। तो देखो 3 इमेजेस दिख रही क्या मुझे, समझ में आया। ओके, और अगर बच्चों तो इसको ऑब्जर्व करो, ये चारों जो है 3 इमेजेस प्लस ये ऑब्जेक्ट,
यस अन्ना मैन, थैंक यू, अच्छा याद दिलाया, विल यूज दैट। तो ये चारों जो है एक सर्कल पे लाए करते हैं बच्चों, समझे? और जरा ऑब्जर्व करो, यहां पे तुमको ये पहला सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर, ये तीसरा सेक्टर और ये चौथा सेक्टर, तो चार सेक्टर क्रिएट हो रहे हैं क्या? तो जब दो मिनट एंगल पे रखते हो ना, सेक्टर क्रिएट हो जाते हैं, हर एक सेक्टर का एंगल होगा थीटा। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, तो चार सेक्टर बन जाएंगे। अब वो चार सेक्टर में से एक तो खुद ऑब्जेक्ट है, तो बाकी तीन क्या बन जाएंगे? इमेज बन जाएंगे। तो मेरे पास तीन इमेज आ गए, समझ में आया? ओके बच्चों, तो ये है तरीका इमेज निकालने का जब दो मिरर एंगल पे रखो। अब ये बिल्ली वाला एग्जांपल वापस देखते हैं, तो जरा यहां पे देखो, अगेन यहां पे देखो वही हो रहा है, अलग अलग सेक्टर क्रिएट हो रहे हैं क्या बच्चों? देखो सेक्टर क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, और हर एक सेक्टर में एक बिल्ली मौसी बैठी हुई है ना? अब उसमें से एक बिल्ली रियल बिल्ली असली, तो बाकी सब क्या बन जाएंगी? इमेजेस बन जाएंगी। आया समझ में? 360 बाय थीटा तुम्हें नंबर ऑफ सेक्टर देगा, तो उन सेक्टर में से एक रियल होगा, बाकी सारे इमेजिनरी होंगे। क्लियर? तो यहां पे देखो, ऑब्जर्व करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हर एक एंगल थीटा है, तो 9 थीटा मिल रहा है क्या मुझे? 360 के बराबर है ना? दिस इज इक्वल टू, मैं कर दूं 9, तो 360 बाय थीटा तुम्हारा 9 है। अब ये तो रहा ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 9। ऑड नंबर के केस में इमेजेस इसके बराबर होंगी। ठीक है, एक असली बिल्ली, बाकी सारे इमेजेस हैं। अब तुम यहां पे सोचोगे कि सर मैं अगर काउंट करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कि सिर्फ 8 इमेजेस दिख रही हैं, बट हमने तो यहाँ पे लिखा है कि 9 इमेज दिखनी चाहिए। तो सर एक आखिरी इमेज हमको दिख क्यों नहीं रही है, ये सोचोगे, है ना? तो 9th इमेज बच्चों है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो ना अभी नहीं दिखेगी। क्यों? उसके तुमको एक मिरर के एकदम बगल में जाना पड़ेगा। मतलब जैसे मिरर है तुम्हारा, है ना, जैसे ये मिरर है, तो एक मिरर के एकदम बगल में जाके ऐसे देखो, तब तुमको 9th इमेज दिखेगी, या इसके बगल से जाके देखो तब 9th इमेज दिखेगी। समझे? क्लियर हुआ? तो हमको टिपिकली 8 इमेजेस दिखेंगी, बट एक मिरर के ज्यादा पास में चले गए तो तुमको एकदम कॉर्नर में यहां पे पीछे 9th बिल्ली दिख जाएगी। आया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जब दो मिरर एंगल पे है तो मुझे बहुत सारे सेक्टर मिलेंगे। कितने सेक्टर बनेंगे? 360 बाय थीटा के बराबर, और हर एक सेक्टर में बैठेगी एक बिल्ली मौसी, है ना? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो फिर। यस अन्ना मैन, थैंक यू, मैं इसको यूज करूंगा अभी, है ना? चलो एनीवेज, तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया बच्चों, एक क्यूआर कोड स्कैन कर लो, राइट? तुम हमारे साथ वहां पे फिर डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे। हमारा जो नाम है वहां पे तुम नाम पे क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली चैट विद अस, राइट? तुम्हारा कोई भी डाउट हो हमको भेज सकते हो, है ना? और इसके अलावा अगेन चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि हम जब भी लाइव जाएंगे बच्चों आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि यस सर इतने बजे ये टॉपिक लेके लाइव आ रहे हैं। ओके, और इसके अलावा हमारे चैनल पे सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है बच्चों, है ना? फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, तो तुम पुराने लेक्चर सारे अगेन गो थ्रू कर सकते हो वहां पे। ऑलराइट, चलो बच्चों, तो शाम को मिलते हैं फिर से। शाम को मैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना? तो देन तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, राइट? पढ़ाई करते रहो, मोटिवेशन मेंटेन करो। ओके, चलो देन मिलते हैं इवनिंग में। बाय बाय।